बात कर लेते हैं, चलो समझना ध्यान से। आ जाओ। इवन ऑड का प्रॉपर्टीज था ना, एक तो कहां तक था बताना, -a से लेके a f ऑफ x dx। दिस वन इक्वल टू आप दो तरीके से लिख सकते हो, क्या क्या लिख सकते हो बताना कोई, 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके a f ऑफ x dx, है ना। कब लिखेंगे ये बताएंगे, जब f ऑफ -x इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ x होगा, मतलब इवन फंक्शन होगा तब। और यही वाला पोर्शन आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब हो जाएगा, f ऑफ -x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में fx होगा तब। ठीक है, समझ में आया। आज देखो, आज को पूरा का पूरा अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे जाएंगे। पहले कुछ इजी क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, इवन ऑड फंक्शन पे। सपोज आपके पास लिख दिया हुआ क्वेश्चन में -π/2 से लेके π/2, करेक्ट। देखना ध्यान से, -π/2 से लेके π/2, और sin x dx का आपका आंसर मांग रहा है। तो sin x कैसा फंक्शन है सर जी, लेट कर लेंगे, देखेंगे ध्यान से, लेट करेंगे f ऑफ x इक्वल टू कितना, sin x, बोलो हाँ या ना। तो f ऑफ x को रिप्लेस करेंगे किससे बताना, -x से। जैसे -x से रिप्लेस करेंगे तो कितना हो बताना, sin ऑफ -x। sin ऑफ -x कितना हो बताना, ये कितना देगा, माइनस में sin x, और यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, f ऑफ -x इक्वल टू माइनस sin x के जगह पे f ऑफ x। इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर क्या बता सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे साइड में आपको दिखाना है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप लिख दिया, दिखाएंगे तो दिस वन आंसर कितना देगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे तरीके से बाय डायग्राम से, ज्योमेट्रिकल डायग्राम से आप समझने का कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये है, मान लेते हैं सर ये है π/2, है ना। π/2 से लेके कहां तक है बताएंगे, π/2 से लेके -π/2 के बीच में आपका आंसर पूछ रहा है। तो भाई इसका आंसर कितना है, 1 होता है, याद करो। इसका आंसर कितना होता है, 1, और इसका आंसर कितना होगा, तो इसका जो फाइनल आंसर कितना होगा बताएंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर कितना देगा, 0 होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, डायग्राम से भी समझ में आ गया। नेक्स्ट मान लेते हैं, यहीं पे क्वेश्चन जो है आपके पास, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। सपोज -π/2 से लेके π/2 है, करेक्ट। और यहीं पे लिख दिया हुआ sin स्क्वायर x, क्या लिख दिया हुआ है, sin स्क्वायर x। तो आपको पता होना चाहिए कि f ऑफ इसका स्क्वायर है, बोलो हाँ या ना। तो इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो फाइनली कितना मिलेगा, ये इवन फंक्शन आएगा या ऑड फंक्शन आएगा, इवन फंक्शन आएगा, क्योंकि माइनस ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स ही होगा। तो इसका मतलब ये इवन फंक्शन हो गया। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताना, 0 से लेके π/2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कितना हो बताना, 2 हो जाएगा ना, 2 टाइम्स हो जाएगा। अब ये जैसे 2 टाइम्स हो गया तो ये कितना हो बताना, 0 से लेके π/2 2 साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं बताना, 1 प्लस में cos 2x, करेक्ट। समझ में आ गया, dx समझ में आ गया। अच्छा 1 माइनस में, हाँ 1 माइनस में cos 2x। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन कितना हो जाए बताना, इसका इंटीग्रेशन करें 1 का x और cos 2x का माइनस में sin 2x/2। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके π/2 तक। जैसे आप π/2 पुट अप करते हो अपर लिमिट तो π/2, और लोअर यहाँ पे π/2 पुट अप करोगे तो 0। समझ में आ गया मेरा बात। और जैसे 0 पुट अप करोगे तो 0 पुट अप करोगे तो सारा आंसर है 0, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, π/2। नोट करो पहले यहां तक। छोटा छोटा क्वेश्चन है, बताएंगे। लिखा हुआ है -1 से लेके 1, ठीक है, x का पावर में 17, और लिखा हुआ है cos टू द पावर 4x। आंसर बताएंगे कितना आएगा, आंसर बताएंगे कितना आएगा, देख ले, ठीक है। और ये फिर से कितना होता बताना, -1 से लेके 1, ठीक है, sin टू द पावर 5x, sin टू द पावर 5x cos टू द पावर 4x dx, ठीक है। नंबर 3, ठीक है, -π/4 से लेके π/4, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है x का क्यूब sin टू द पावर 4x dx, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 4 में माइनस में π/2 से लेके π/2, ये सबका आंसर कितना आएगा, 0। सबका आंसर कितना आएगा, 0। क्यों सर, क्योंकि सबके सब ऑड फंक्शन है, इस बात को समझना है आपको।
क्या है, ऑड फंक्शन है, सारा का सारा फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, सबका जीरो आएगा। जैसे मान लेते हैं पहला वाला क्वेश्चन में चलते, तो पहला वाला क्वेश्चन में एफ एक्स लेट कर लेते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना होगा, एक्स का पावर में 17 और ये कितना लिखा हुआ है, cos टू दी पावर 4x, करेक्ट। तो जैसे आप x को रिप्लेस करोगे माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स का पावर में 17 cos टू दी पावर 4, यहाँ पे माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का पावर में 17 मतलब माइनस एक्स का पावर में 17, हाँ या ना, cos के पावर में माइनस मतलब cos ही रहेगा, तो ये कितना मुझे बताना, cos टू दी पावर 4x। अल्टीमेटली क्या समझ में आ रहा है कि f ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू जो है, f ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, माइनस में f ऑफ x। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, बिकॉज ये वाला जो फंक्शन है ऑड फंक्शन है, बिकॉज एफ एक्स फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। इस पे बात करेंगे, ये भी क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। सर वो कैसे बताना, ये वाला मेरा क्या है, इवन फंक्शन है, और ये वाला मेरा क्या है, ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन, फाइनली आंसर ऑड फंक्शन। अच्छा ये इवन फंक्शन है क्योंकि पावर में 4 है, ये क्या है, ऑड फंक्शन है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इवन इनटू ऑड क्या होगा, ऑड होगा। इसी टाइप से ये वाला मेरा इवन फंक्शन है, ठीक है, और ये ऑड फंक्शन, कितना हो जाएगा, ऑड फंक्शन, सबका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर है, समझ में आया, सबको क्लियर है। तो सारे आंसर क्या हो जाएंगे, ये सब सारे आंसर क्या होगा, जीरो होगा। एमसीक्यू में आएगा, एमसीक्यू में आएगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, एमसीक्यू में आने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा लोग, सुनना ध्यान से। नेक्स्ट अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको बना के दिखा दें। -5, -5 से लेके 5 तक, ठीक है, x cos e टू दी पावर x माइनस में 1 बाई e टू दी पावर x प्लस में 1, ठीक है, dx। चलिए जल्दी से इसको मेरे को बताना है भाई, इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन, जल्दी से बता दे इसको चेक करके। -5 से 5 है, इसको चेक करके बताएंगे इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या लेंगे बताना, एफ एक्स इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा बताना, x इंटू कॉस, और फिर यहाँ पे कितना बताना, e टू दी पावर x माइनस में 1, e टू दी पावर x प्लस में 1, यही तो यहाँ पे क्या करेंगे बताना, x को रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस एक्स से, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स, ये कॉस में कोई बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस 1 बाई कितना, e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 1। एक बार देखेंगे ध्यान से, तो ये f ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू यदि फाइनली देखा जाए, माइनस एक्स तो ठीक है, ये कॉस भी ठीक है, इसके अंदर में e टू दी पावर माइनस एक्स मतलब 1 बाई ई टू दी पावर एक्स माइनस 1, यहाँ पर भी 1 बाई ई टू दी पावर एक्स प्लस का 1 दिख रहा है। एलसीएम जैसे लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस एक्स दिखाना पड़ेगा आपको कि कैसे ऑड फंक्शन आ रहा है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा, कॉस, एलसीएम ने कितना हो जाएगा बताना, 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स बाई 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स, करेक्ट। अच्छा नेक्स्ट, माइनस कॉमन ले लें यहाँ से, तो कॉस के अंदर का माइनस क्या होता है, कुछ फर्क पड़ने वाला है कॉस को, तो यहाँ पे हम लोग कॉस इसके अंदर से माइनस कॉमन लेंगे तो अल्टीमेटली वही बचेगा, कितना, e टू दी पावर x माइनस 1 e टू दी पावर x प्लस 1। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्योंकि यहां से माइनस हम लोग कॉमन लिए, तो कॉस के अंदर का माइनस क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, तो माइनस खत्म हो गया। अब ये देखो x cos e टू दी पावर x माइनस 1 बाई e टू दी पावर x प्लस 1, अपने आप में क्वेश्चन ही तो है, एफ एक्स ही तो है, तो ये क्या समझ में आगे बताना, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा, f ऑफ x, तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा बताना, जीरो, क्योंकि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में एफ एक्स आ रहा है, मतलब ऑड फंक्शन हो रहा है। इसको बना के दिखा दो।
-π/2 से लेके -π/2 से लेके π/2, ठीक है, cos टू दी पावर 5x dx, cos टू दी पावर 5x dx। इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? इवन फंक्शन है, cos इवन है, ठीक है, तो cos का पावर में 5 वो भी इवन ही होगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोई बताएंगे? क्या लिखेंगे बताएंगे? 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके 5/2 और ये cos टू दी पावर 5x dx। इसको क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके 5/2 और क्या लिखेंगे इसको? cos टू दी पावर 4x इंटू cos x dx। याद आ रहा है? cos स्क्वायर x को यहाँ पे cos टू दी पावर 4x को क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर और cos स्क्वायर x को क्या ब्रेक करेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर x और साइन x को क्या करेंगे? z एज्यूम कर देंगे, बन जाएगा। चलिए बनाए। यहाँ पे 2 को बाहर रखेंगे, है ना? इसमें हम लोग क्या लिख देंगे बताओ? 0 से लेके π/2 और इसको क्या लिखेंगे बताना? 1 माइनस में साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, करेक्ट। और ये cos dx ना, cos x dx। यदि sin x को मानना है तो मान लो, है ना? यहां से बन गया, सबका सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? 0 से लेके, जैसे sin x को z मानते हो, sin x को जैसे z मानोगे, sin x इक्वल टू z, तो ये कितना देगा? cos x dx इक्वल टू dz। और लिमिट भी चेंज हो जाएगा, इसका मतलब लिमिट कहां से कहां तक बताना? x और ये z, x का वैल्यू पहले कहां से कहां तक है? 0 से लेके π/2, तो जैसे 0 पुट अप करोगे तो sin 0 का वैल्यू 0 और sin π/2 का वैल्यू, तो लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेके 1। और ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस में z का स्क्वायर cos x dx की जगह पे dz, इसका भी होल स्क्वायर। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। इसको ब्रेक करते हैं 0 से लेके 1 और इसको ब्रेक करेंगे 1 माइनस में कितना हो जाएगा? 2z स्क्वायर प्लस का z टू दी पावर 4 और ये dz। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 1 का, ये तो 2 बाहर में रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन z माइनस में 2/3 z का क्यूब प्लस में z टू दी पावर 5/5, कहां से कहां तक? 0 से लेके 1। 1 पुट अप करेंगे तो 1 पुट अप करेंगे तो ठीक है, 1 माइनस में 2/3 प्लस में 1/5, करेक्ट। और 0 पुट अप करेंगे तो सारा 0, तो फाइनली कितना मिल जा रहा है बताना? 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कितना हो रहा है बताना? एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? 15, 15 माइनस में 10, ठीक है, प्लस में 3, तो 18 माइनस 10 कितना हो रहा है? तो कितना हो जाएगा? 16/15। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना देते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को बना के दिखा दो, देखिए। -1 से लेके 1 e टू दी पावर मॉड ऑफ x dx। चलिए जल्दी से बना के दिखाएं। इवन है या ऑड है? इवन है या ऑड है बताओ? इवन है। क्यों सर? क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, हाँ या ना? तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। चलो जल्दी सॉल्व कर दो, 2 लाइन का क्वेश्चन है। इवन फंक्शन है तो ये 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके 1 e टू दी पावर मॉड ऑफ x। अच्छा, 0 से लेके 1 के बीच में ये वाला तो वैल्यू पॉजिटिव भी होता है, तो मॉड तो डायरेक्ट हट जाएगा, तो 0 से लेके 1 e टू दी पावर x dx। इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x और लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेके 1 तक। आंसर कितना आ जाएगा? 2। एक तो हो जाएगा e टू दी पावर x माइनस में 1, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना। नेक्स्ट 0 से लेके 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई मॉड ऑफ cos x dx। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इवन ऑड वाला प्रॉपर्टीज लगाने की जरूरत नहीं है सर। कौन सा प्रॉपर्टीज लगाएंगे? याद कीजिए, कौन सा प्रॉपर्टीज बताए थे? मॉडुलस है ना? हाँ, तो या तो मॉडुलस वाला प्रॉपर्टीज लगाएंगे या तो एक प्रॉपर्टीज और हम बता रहे हैं उसको लगाएंगे। एक प्रॉपर्टीज बताए थे ना, याद है? अरे किंग प्रॉपर्टीज तो था ही 0 से a में, एक तो था 0 से लेके 2a, याद करो तो, देखो तो 0 से 2a, याद कीजिए, ये प्रॉपर्टीज याद आ रहा है? 0 से लेके 2a f ऑफ x dx, इसका भी 2 था, है ना? इसका भी 2 था। कौन कौन सा था? 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके a, है ना, f ऑफ x dx
और इसका भी एक बार आंसर 0 था। ये कब था बताएंगे कोई? एफ ऑफ 2a माइनस में x का वैल्यू किसके बराबर? एफ ऑफ x का वैल्यू बराबर होगा तब। और ये कब होगा? एफ ऑफ 2a माइनस x का वैल्यू माइनस में एफ एक्स के बराबर होगा तब। हाँ तो देखो यहाँ पे जैसे आप पुटअप करेंगे x को, तो सुना ध्यान से, एफ ऑफ x जो है हम लोग क्या ले रहे हैं? मॉड में, हाँ या ना? मॉड में कितना बताओ? कॉस में कितना होता है बताओ? कॉस में x ना, dx इसी को ले रहे हो। अब मेरे को बताना, यहाँ पे हम लोग 2 पाई माइनस में x पुटअप किए, करेक्ट? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? कॉस में 2 पाई माइनस में x, करेक्ट? अब मेरे को बताना कॉस का 2 पाई माइनस थीटा मतलब में क्या होगा, कोई बताएंगे? कॉस थीटा ही होगा, कॉस एक्स ही होगा, हाँ या ना? अच्छा नेगेटिव भी तो नहीं है, तो ये वाला वैल्यू एफ एक्स के बराबर है। तो हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं बताना? 0 से 2a, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 2 लिख दे, यहाँ पे पाई लिख दे क्या? और ये कितना मॉड में कॉस ऑफ एक्स डीएक्स। कोई दिक्कत? अच्छा एक और स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे? 0 से लेके 2 पाई, 0 से लेके 2a रहेगा तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब f ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के बराबर, देखो तो एफ एक्स का वैल्यू मॉड ऑफ कॉस एक्स लिए तो इसका वैल्यू तो इसी के तो बराबर आ जा रहा है, हाँ या ना? तो इसकी जगह पे हम लोग 2 टाइम्स लिख दें। अब एक बार और देखना ध्यान से, एक बार और इसी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करें। 0 पाई की जगह पे हम लिख दिए 2 इंटू पाई बाई 2, लिख सकते हैं? 0 से लेके 2 पाई बाई 2 मॉड में कॉस एक्स, और फिर से हम इसको क्या मान लिए? लेट कर लेते। देखो किसको लेट कर लेते? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना? मॉड में कॉस एक्स। लो भैया पुट अप करते हैं। इस बार किससे रिप्लेस करेंगे? पाई से। 2 पाई बाई 2 मतलब पाई से, तो जैसे पाई अप्लाई करोगे यहाँ पे पाई माइनस एक्स से, तो ये वैल्यू कितना होता है बताना? कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स। एक छोटा सा बात बताओ मेरे को कि भाई एफ ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा, बोलो हाँ या ना? लेकिन मॉड के अंदर में तो माइनस है, तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? ठीक है, अल्टीमेटली जो भी बाहर निकलेगा वो क्या होगा? प्लस बन के निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास दो वैल्यू ब्रेक करना पड़ जाएगा, है ना? क्योंकि माइनस में कॉस एक्स हो जा रहा है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, एक बार 0 से पाई बाई 2 ले लेंगे और एक बार पाई बाई 2 से पाई ले लेते हैं, हाँ या ना? वैसे बन जाएगा, चलो वैसे ही कर लो भाई। तो ये 2 टाइम्स ऑफ, बता दो भाई 0 से लेके कहां तक? पाई बाई 2 तक। तो मॉड ऑफ कॉस एक्स का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव में, है ना? और फिर कहां से कहां तक? पाई बाई 2 से लेके पाई तक। मॉड ऑफ कॉस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव में, तो माइनस में कॉस एक्स डीएक्स। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, यहाँ पे ये वाला प्रॉपर्टीज मत लगाओ, एक ही बार लगाओ। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है? जितना भी था थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन करवा दिए थे। आ जाओ 0 से लेके पाई बाई 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे। लॉग 1 प्लस में tan x dx, ठीक है? किंग प्रॉपर्टीज लगाएंगे, किंग रूल लगाएंगे, उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। एक बार ट्राई कीजिए, कॉपी गंदा कीजिए, बनाइए पहले। तो यहाँ पे लेट करेंगे i इक्वल टू दिस वन, 0 से लेके पाई बाई 4, ठीक है? लॉग में 1 प्लस का tan x, x को रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे? 5/4 माइनस में x से। तो ये कितना मुझे बताना? i इक्वल टू 0 से लेके 5/4 लॉग में 1 प्लस में tan, tan के जगह पे कितना होगा बताना? 5/4 माइनस में x और ये dx। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कोई बताएंगे? i इक्वल टू 0 से लेके 5/4, ठीक है? लॉग यहाँ पे 1 प्लस में tan π/4 माइनस का x का, इसका फॉर्मूला में ब्रेक करोगे तो 1 माइनस में tan x बाई 1 प्लस में tan x होगा, आया ना? dx। एलसीएम लेने आता है, एलसीएम लो भाई। जैसे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे अंदर में ही, तो i इक्वल टू 0 से लेके π/4, ठीक है? लॉग यहाँ पे एलसीएम लेंगे कितना हो बता रहा? 1 प्लस में tan x प्लस का 1 माइनस का tan x बाई कितना? 1 प्लस का tan x, करेक्ट?
ये dx, यहाँ पे tan x के साथ tan x कैंसिल, आई ये कितना जो बताना इधर, तो ये हो जाएगा मेरे लिए आई दिस वन इक्वल टू जीरो से लेके पाई बाई फोर, ठीक है। ऊपर में कितना जो कोई बताएंगे, 1 + 1 2 है ना, तो कितना जो बताएंगे लॉग यहाँ पे 2/1 प्लस का tan x dx, तो ये कितना जो बताना आई इक्वल टू जीरो से लेके पाई बाई फोर लॉग यहाँ पे कितना जगह 2 माइनस में लॉग 1 प्लस का tan x, ठीक है, यही होगा ना, क्लियर है। अच्छा, तो इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे सुनना, दिस वन आई इक्वल टू जीरो से लेके 5/4 लॉग का 2 dx माइनस में जीरो से लेके 5/4, ये फिर से वही आ गया, ये कितना से बताना लॉग 1 प्लस में tan x dx, समझ में आया मेरा बात। ये वाला पोर्शन को फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आई इधर आ गया, कितना से बताना आई इक्वल टू लॉग 2 को बाहर रखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 का इंटीग्रेशन x कहां से कहां तक, जीरो से लेके पाई/4 तक, और माइनस में आई इधर आएगा, कितना आ जाएगा 2i, दिस वन इक्वल टू लॉग का 2, और इसका आंसर पाई/4 माइनस में जीरो मतलब पाई/4, तो फाइनली आई इक्वल टू 2 से डिवाइड देंगे, कितना देगा 5/8 लॉग 2, पाई/2, ठीक है, जीरो से लेके पाई/2 लॉग ऑफ साइन एक्स dx। चलिए जल्दी से इसको बनाएंगे, ठीक है, जीरो से लेके पाई/2 लॉग साइन एक्स dx। एग्जाम के लिए बच्चे लोग रेडी होके जाएंगे, इस क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी, लेट करेंगे दिस वन इक्वल टू सपोज आई मान लेते हैं, ठीक है, तो जैसे आई मानेंगे तो आई इक्वल टू किंग रूल जैसे लगाएंगे, तो जीरो से लेके पाई/2 हाँ या ना, लॉग में ये क्या हो जाएगा बताना, साइन में क्या करेंगे पाई/2 माइनस का एक्स dx, करेक्ट, तो आई इक्वल टू कहां से कहां तक हो जाएगा, जीरो से पाई/2 लॉग ये कितना आ जाएगा cos x, ठीक है dx। अब एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 2 लेते हैं, इसको इक्वेशन दोनों ऐड कर लिया जाए, दोनों को जैसे ऐड करेंगे कितना हो बताना आई प्लस में आई कितना हो जाएगा 2i, दिस वन इक्वल टू जीरो से लेके 5/2 लॉग का कितना हो बताना साइन एक्स dx प्लस में जीरो से लेके 5/2 लॉग का cos x dx, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों को जैसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा लोग बताएंगे, ये 2i इक्वल टू जीरो से लेके 5/2 लॉग का साइन एक्स प्लस में लॉग का cos x, मतलब लॉग ब्रैकेट के अंदर में कितना साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, समझ में आ रहा है dx। एक छोटा सा बात और, यहां तक तो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में सुनना 2i इक्वल टू हम क्या किए जीरो से लेके पाई/2 लॉग ब्रैकेट के अंदर में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, प्लस में log 2 माइनस का log 2 किए, क्यों सर जी क्यों किए बताएंगे कोई, क्यों किए, ताकि ये वाला वैल्यू मेरे लिए क्या हो जाएगा log 2 sin x इंटू कॉस एक्स, प्लस है तो, और 2 sin x इंटू कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो आप sin 2, तो फाइनली आपके पास कुछ इस तरीके से बन रहा है, कौन से तरीके से देख के कोई बताएंगे, क्या हो जा रहा है 2i है ना, 2i यहां से इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो से लेके 5/2 लॉग ब्रैकेट के अंदर में कितना साइन का 2x dx माइनस में जीरो से लेके 5/2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा log 2 dx। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी तो बताएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताएंगे, ठीक है। आइए इसको ना हम लोग फिर से इंटीग्रेट करेंगे, इस वाले पोर्शन को, मेन खेल यहाँ पे आ जाओ देखते हैं, लेट कर लेते हैं अलग से, इस वाले पोर्शन को हम भी मान लिए सपोज, तो अपने आप में ये जीरो से लेके पाई/2 है, बोलो हाँ या ना, लॉग में कितना हो जाएगा बताना साइन का 2x हो जा रहा है dx। एक काम करते हैं 2x को ना हम मान लेते हैं सपोज t,
तो कितना हो जाएगा कोई बताएंगे? 2dx इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना? dt, मतलब dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 dt। अच्छा, लिमिट चेंज किया जाए तो x से लेके t, x का वैल्यू कहां से कहां तक है? x का वैल्यू कहां से कहां तक है? जीरो से लेके पाई। x का वैल्यू कहां से कहां तक है? जीरो से लेके पाई/2। तो यहाँ पे जीरो पुटअप करेंगे जीरो, और यहाँ पे पुटअप करेंगे तो पाई। लो भाई आ जाओ सुनो। तो v इक्वल टू, ध्यान से केवल देखते जाओ क्या क्या कर रहे हैं। ये कितना हो जाएगा? dx के जगह पे 1/2, जीरो से लेके पाई, करेक्ट। और ये कितना हो जाएगा फिर? log साइन का कितना हो जाएगा बताना? t dt। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? पहले समझेंगे, नोट करने का टाइम दिया जाएगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? अच्छा, आगे अभी और भी प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। कौन सा प्रॉपर्टीज? याद कीजिए, जीरो से लेके पाई है, पाई को हम लोग क्या समझ सकते हैं? 2 इंटू पाई/2 समझ सकते हैं। इसको हम लोग समझ रहे हैं v इक्वल टू 1/2, जीरो से लेके 2 इंटू पाई/2 लॉग, ये कितना जो बताना? साइन t dt। अच्छा एक काम करो भाई, लॉग साइन 2 पाई/2 मतलब पाई, तो साइन पाई माइनस टी, कुछ चेंजेस आएगा क्या? नहीं समझ में आ रहा है? साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा ही होता है सर, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ या ना? तो इसका मतलब ये हो रहा है कि लॉग साइन पाई माइनस टी इक्वल टू लॉग साइन पाई साइन टी रहेगा। लॉग साइन टी को हम लोग रिप्लेस करें किससे? पाई माइनस टी से। तो लॉग साइन पाई माइनस टी इक्वल टू लॉग साइन टी। दैट मीन्स यहां का 2 सामने आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? किसको फॉलो कर रहा है? कौन सा प्रॉपर्टीज को? जीरो से लेके 2a एफ ऑफ एक्स dx को हम लोग क्या लिख लेते हैं? 2 टाइम्स ऑफ जीरो से लेके a एफ ऑफ एक्स dx। कब लिखेंगे ये? कब लिखेंगे? जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू किसके बराबर? एफ ऑफ एक्स के बराबर। और इसको फॉलो कर रही है, तो क्या हो जाएगा बताना? v इक्वल टू 1/2, जीरो से लेके 2 सामने आ जाएगा, ये पाई/2। ये कितना हो जाएगा बताना? लॉग साइन टी dt। कोई दिक्कत किसी को? 2 से 2 कैंसिल। यहां तक समझ में आया? एक छोटा सा और बात, क्या छोटा सा बात और समझना ध्यान से। इस बार फिर से t को हम रिप्लेस कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 2, याद करो कि x को लीनियरली सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। बताए थे प्रॉपर्टीज नंबर 1 या 2 होगा कि भाई x को आप लीनियरली सब्स्टिट्यूट करो t से, सपोज। तो x को यहां पे हम लोग t को सब्स्टिट्यूट करें किससे? x से फिर से। तो कितना हो जाए बताना? यहाँ पे v इक्वल टू जीरो से लेके, लिमिट में कोई भी चेंजेस, जीरो से लेके पाई/2। और ये कितना हो जाएगा बताना? लॉग यहाँ पे साइन x dx। अल्टीमेटली ये क्या है अपने आप में? आई है ना? आई था ना क्वेश्चन में। तो v इक्वल टू कितना हो गया? आई। समझ में आया? तो प्रॉपर्टीज नंबर 2 का कहां पे यूज हुआ वो देख लिए। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो v इक्वल टू क्या है? आई है। v इक्वल टू क्या है? आई है। तो 2i इक्वल टू आई माइनस में log 2, आई इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस आई, मतलब i इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस log 2, जीरो से लेके पाई/2। तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस log 2। बाहर रखेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? माइनस पाई/2। दैट मीन्स i इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई/2 इंटू log 2। क्या आंसर होगा? ठीक है, चलिए बाकी बात इसको नोट करें। और ये 5 नंबर का आता है, समझे? और यहां से जेई का क्वेश्चन कैसे बनेगा अभी दिखा रहे। क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे जीरो से लेके पाई/2, ठीक है। लॉग ब्रैकेट के अंदर में tan x प्लस में cot x dx। आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। साइन और कॉस में सबसे पहले बदलेंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग साइन और कॉस में बदलते हैं, ठीक है। तो जैसे साइन और कॉस में बदलेंगे तो जीरो से लेके पाई/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा कोई बताएंगे? सर जी साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। और फिर कितना हो जाएगा बताना? यहाँ पे प्लस में कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ठीक है, dx। ये कितना हो जाएगा बताओ?
ये 0 से लेके π/2, ये एलसीएम लेंगे तो कितना बताना, log साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर में 1 हो जाएगा, नीचे में कितना बताना, साइन एक्स इंटू कितना, कॉस एक्स dx। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताना, log 1, फिर क्या लिख सकते बताएंगे कोई, 0 से लेके π/2, ध्यान से समझना, log 1, ठीक है, माइनस में log का साइन एक्स और फिर माइनस में log का कॉस एक्स और दिस वन dx। बोलो समझे कि नहीं समझे, समझ में आ गया सबको। log 1 का वैल्यू 0, माइनस में log साइन एक्स, माइनस में log कॉस एक्स। तो अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे हो गया मेरे पास माइनस में 0 से लेके कहां से कहां तक बताना, π/2 log का कितना से बताना, साइन एक्स dx, करेक्ट, माइनस में यहाँ पे समझना, माइनस में कितना देगा, 0 से लेके π/2, और इसको हम लोग क्या लिख सकते बताना कोई, log का cos x dx। दिख रहा है सबको, आ जाओ। अब एक छोटा सा बात करेंगे, log sin x का इंटीग्रेशन आपको पता है, हाँ या ना, log sin x का पता है ना, कितना होता है log sin x का, -π/2 इंटू log 2। अच्छा, log cos x का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो समझो। सपोज हम यहाँ पे छोटा सा बात करें, आई मान लेते हैं, किसको आई मान लिए, इधर इधर बच्चा लोग देखेंगे, 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2 log का यहाँ पे समझेंगे log cos x, दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं बताना, जैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, x को रिप्लेस करें किससे, x को रिप्लेस करते हैं किससे, जल्दी से बताएंगे। हाँ, तो 0 से लेके कहां से कहां तक बताना, π/2, तो इसको हम लोग जैसे रिप्लेस करेंगे तो ये कितना बताना, cos π/2 माइनस में x, ये कितना हो जाएगा dx, और इसका वैल्यू किसके बराबर होगा बताना, 0 से लेके π/2 है ना, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा अपने आप में, log sin x dx। दैट मीन्स इसका वैल्यू प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 0 से लेके π/2 log sin x के बराबर। इसको आप i मान रहे हो, तो सेम चीज तो यही तो i इक्वल टू है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, log sin x भी तो लिख ही सकते हैं। समझ में आ रहा है मेरा बात, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे बताना, ये हो गया -0 से लेके π/2 log का sin x dx, माइनस में 0 से लेके π/2 log का कितना हो जाएगा बताना, sin x dx। समझ में आ रहा है मेरा बात, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज लगा के दिखा रहे हैं भाई। अच्छा, ये दोनों सेम हो गया, तो कितना हो जाएगा बताना, माइनस में 2, 0 से लेके π/2 log का sin x dx, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का 2, और इसका वैल्यू माइनस में π/2 इंटू log 2, तो फाइनल आंसर 2 से 2 कैंसिल, पाई log 2। क्वेश्चन -π/4 से लेके π/4, जानवी पूजा के बाद में 3-4 तो टॉपिक है, हम बता रहे हैं, वो तीनों चारों टॉपिक एब्सेंट किए ना, हम क्लास से बाहर निकालेंगे, हम पहले तुमको हम बता रहे हैं, बहुत स्कूल का हो गया, एग्जाम वगैरह देती हो हर बार एब्सेंट। चलो बना के दिखाओ, इसको मारेंगे, हम बता रहे हैं, -π/4 से π/4 log sin x प्लस में cos x। आपको लगेगा कि -π/4 से π/4 है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इवन ऑड का प्रॉपर्टीज लगाते हैं और वहीं पे फंसोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा सा समझना, आपको सुनेंगे ध्यान से। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, -π/4 से लेके π/4, इधर देखेंगे -π/4 से लेके π/4 लॉग में, ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिख देते हैं √2, और यहाँ पे हम लिख दिए sin x प्लस में cos x, और यहाँ पे लिख दिए √2। किसको किसको समझ में आ गया बता दो, आगे समझ में आ जाओ। i इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, माइनस में π/4 से लेके π/4, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं log √2 प्लस में, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, log, इसको क्या लिख सकते हैं आपको ही बताएंगे, साइन π/4 प्लस का x, बोलो हाँ या ना, dx, करेक्ट। इसको यहां से यहां ब्रेक कर देते हैं, i इक्वल टू कहां से कहां तक, -π/4 से लेके π/4, ये कितना होता बताना, log का √2 dx।
ठीक है, समझ में आया। प्लस में यहाँ पे -π/4 से लेके π/4, और इस वाले पोर्शन को क्या लिख सकते हो बताना, लॉग ब्रैकेट के अंदर में कहां तक sin π/4 प्लस में x dx। करेक्ट। अब यहां पे ना इसको सब्स्टिट्यूट करो। किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, π/4 प्लस में x को सपोज हम z मान लिए, तो कितना हो जाएगा बताएंगे, dx इक्वल टू dz। बोलो हाँ या ना। लिमिट में चेंजेस क्या आएगा बताएंगे, लिमिट कहां से कहां तक है, x का वैल्यू कहां से कहां तक है, x का वैल्यू है माइनस में π/4 से लेके π/4 तक। ठीक है, तो z इक्वल टू 0 से लेके π/4। बोलो समझे कि नहीं समझे। तो ये वाला आंसर कितना हो जाएगा, i इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन log √2 और ब्रैकेट के अंदर में x आएगा, है ना। x का वैल्यू कहां से कहां तक, -π/4 से लेके π/4 दिख रहा है, प्लस में इसका 0 से लेके π/2 log यहाँ पे कितना sin z dz। लो फिर से आ गया, और इसका इंटीग्रेशन याद रहना चाहिए, बार बार बता रहे। इसका आंसर कितना होना चाहिए, हाँ। तो फाइनल आंसर आ गया। फाइनल आंसर कितना होगा, i इक्वल टू यहाँ पे log √2, ये वाला आंसर कितना हो जाएगा π/2 ना, तो ये कितना हो जाएगा π/2 log √2 माइनस में इसका आंसर कितना है बताएंगे, -π/2 log 2। लो भैया इधर देखना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा i इक्वल टू √2 मतलब कितना, 2 का पावर में हाफ, सामने आ जाएगा मतलब π/4 log 2 माइनस में π/2 log 2। करेक्ट। तो i इक्वल टू कितना कॉमन जाएगा, log 2 कॉमन जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का π/4। तो आंसर कितना हो जाएगा, i इक्वल टू माइनस में π/4 log 2। ठीक है, तो क्या समझ में आया इतना दूर में कि भाई 0 से लेके π/2 log sin x रहा, तो इसका आंसर आपको याद होना चाहिए। आंसर कितना होता है, -π/2 log 2। ठीक है, कहां से आए, इसका डेरिवेशन भी याद होना चाहिए क्लास 12 के एग्जाम के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंटीग्रेशन खत्म हुआ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एलपीपी। ठीक है।